अब आता हमारा सवाल नंबर 19, और सवाल नंबर 19 है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए, यानी n क्या है, n है हमारा सभी धन पूर्णांक के लिए dx की पावर n बटे dx, यानी x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, ये हमारा n, ये है x, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत के लिए सिद्ध करना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है कि सबसे पहले तो हम जो हमारे पास n है तो n बराबर 1 के लिए हम सिद्ध कर देंगे, फिर हम यानी n बराबर 1 के लिए LHS व RHS बराबर कर देंगे, फिर हम n बराबर k के लिए हम सत्य मानेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए हमें सत्य सिद्ध करना होगा। तो ये होता है हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो आइए हल करते हैं इसको। तो हमारे पास है डी एक्स की पावर n बट्टे डी एक्स बराबर है हमारा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, अब n बराबर 1 सबसे पहले तो LHS में लिखेंगे फिर RHS में लिखेंगे। तो n बराबर 1 के लिए चूंकि LHS बराबर है डी एक्स की पावर n बट्टे डी एक्स, अब x की पावर, अब n बराबर 1, तो यहाँ पर अब n बराबर 1 के लिए, तो जब n बराबर 1 कर देंगे तो यहाँ से LHS बराबर हो जाएगा हमारा डी एक्स की पावर 1 बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो LHS आ गया हमारे पास 1 जब n बराबर किया 1। अब चूंकि RHS है हमारे पास n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1, RHS हो जाएगा हमारा RHS बराबर हो जाएगा हमारा n किस के कर देंगे 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 यानी 0, और हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर n बराबर 1 के लिए LHS आता है हमारा 1 और RHS भी आता है हमारा 1। तो इस प्रकार n बराबर 1 के लिए यह सत्य है। तो लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे तो लिखेंगे माना n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए हमने सत्य सिद्ध कर दिया, अब n बराबर k के लिए हम सत्य मानेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण में n बराबर कर देंगे हम k, तो जब n बराबर k करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब n बराबर कर देंगे k, तो इसलिए n बराबर k करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स की पावर n, तो n किस क्या कर देंगे k बट्टे में डी एक्स बराबर n किस क्या कर देंगे k इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी k माइनस 1। तो इस प्रकार n बराबर 1 के लिए तो हमने सिद्ध कर दिया और n बराबर k के लिए हमने सिद्ध k के लिए सत्य मान लिया। तो अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य सिद्ध करेंगे। तो जब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध कर देंगे तब हम कह सकते हैं कि डी एक्स की पावर n बटे डी एक्स बराबर होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस, इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो n बराबर करेंगे हम k प्लस 1, इसलिए LHS बराबर, LHS है हमारा डी एक्स की पावर n और n किस के करेंगे हम k प्लस 1 बट्टे में हमारा डी एक्स
बराबर डी, ये हमारा एक्स की पावर के प्लस वन, तो एक्स की पावर के प्लस वन को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर एक, क्योंकि ये दोनों जुड़कर बन जाएगी हमारी एक्स की पावर के प्लस वन बट्टे में हमारा डी एक्स। तो यहाँ से एल एच एस बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा डी एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर एक, तो यहाँ पर ये हमारा एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि डी बटे डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। यानी अब यहाँ पर हमें एक्स की पावर के इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और यहाँ पर ये दोनों फलन गुणा में है, तो यहाँ पर एक को फर्स्ट मान लेते हैं, एक को सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और फिर इनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा यानी एक्स की पावर के इंटू सेकंड का अवकलन, तो सेकंड है हमारे पास एक्स, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक प्लस फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा यानी एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट हमारे पास एक्स की पावर के, तो एक्स की पावर के का अवकलन करेंगे तो के आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर के में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से एल एच एस बराबर ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर के प्लस में एक्स इंटू के इंटू, अब ये हमारा एक्स की पावर के माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर माइनस एक, क्योंकि ये हमारा एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर माइनस एक, तो जो इनको सम्मिलित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर के माइनस एक, तो ये हो जाएगा हमारा एल एच एस। अब यहाँ से एल एच एस बराबर इन दोनों में एक्स की पावर के कॉमन है, तो एक्स की पावर के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा एक प्लस, अब यहाँ पर एक्स की पावर तो के तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच जाएगा के, और ये हमारा एक्स की पावर एक और ये हमारा एक्स की पावर माइनस एक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर एक माइनस एक यानी शून्य, यानी एक्स की पावर शून्य यानी एक, तो ये बचेगा हमारे पास के। तो इस प्रकार एल एच एस आ गया हमारे पास एक्स की पावर के वन प्लस के। अब हम ज्ञात करेंगे आर एच एस, तो लिखेंगे चूंकि आर एच एस है हमारे पास एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास आर एच एस, तो एन की जगह रखना है हमें के प्लस वन, इसलिए आर एच एस हो जाएगा हमारा एन की जगह रख देंगे के प्लस वन, एक्स की पावर एन की जगह रख देंगे के प्लस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा के प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर के। तो आर एच एस आ गया हमारे पास एक्स की पावर के इंटू के प्लस वन, और एल एच एस आया था हमारे पास एक्स की पावर के वन प्लस के, और आर एच एस आया हमारे पास एक्स की पावर के वन प्लस के, यानी एल एच एस व आर एच एस बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह के प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। तो लिखेंगे चूँकि एन बराबर के प्लस वन के लिए आर एच एस बराबर है हमारा एल एच एस, तो लिखेंगे अतः एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। और यहाँ पर हमें पूछा गया था कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांकों n के लिए x की पावर n डी एक्स की पावर n बटे डी एक्स बराबर n x की पावर n माइनस वन है। तो हम कह सकते हैं कि अतः सभी धन पूर्णांकों यानी n के लिए डी एक्स की पावर n बटे डी एक्स बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन है। तो लिखेंगे अतः सभी धन पूर्णांकों n के लिए
एन के लिए डी एक्स की पावर एन बट्टे डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन सत्य है। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 19। तो आइए शुरू करते हैं अपने सवाल नंबर 20। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइंस का मतलब होता है कोस के लिए योग सूत्र ज्ञात करो। तो यदि हमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन बी दिया है तो हमें कोस के लिए भी ऐसा सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका हल, और वो भी हमें करना है अवकलन द्वारा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका हल। तो लिखेंगे चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर है हमारे पास साइन ए इंटू में कोस बी प्लस में है कोस ए इंटू में है साइन बी। तो हमें अवकलन द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा साइन ए प्लस बी। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो ये जगह हमारा कोस और x की जगह हमारा ए प्लस बी। ये तो गया साइन ए प्लस बी का इंटू में। अब करेंगे ए प्लस बी का। तो यहाँ पर ए का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स प्लस में b का हो जाएगा x के सापेक्ष डी बी बटा डी एक्स। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी का x के सापेक्ष अवकलन बराबर। ये तो यहाँ पर चिन्ह प्रकट करता है कि यानी यहाँ पर प्रकट करता है कि इसके बराबर है ये, यानी जो मैं आगे बराबर में लिखूँगा वो सब इसके बराबर में चलेगा। तो यहाँ पर इसके बराबर में हमारा साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कोस बी। तो यहाँ पर भी अवकलन करेंगे तो ये हमारा साइन ए और ये कोस बी, तो दोनों फलन है और दोनों गुणा में है। तो ये हमारा फर्स्ट ये हमारा सेकंड। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो एक को फर्स्ट मानते हैं एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा यानी साइन ए इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास कोस बी, तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स साइन बी। और अब करेंगे बी का, तो बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी बी बटा डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस अब आएगा सेकंड सीधा का सीधा यानी कोस बी इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट हमारे पास साइन ए, तो साइन ए का अवकलन हो जाएगा कोस ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स इंटू ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन ए इंटू कोस बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन प्लस में हमारा कोस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर भी दोनों फलन है दोनों गुणा में है, तो एक को मान लेते हैं फर्स्ट एक को मान लेते हैं सेकंड। अब इनका अवकलन करेंगे तो अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा यानी कोस ए फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास साइन बी, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो साइन बी का हो जाएगा कोस बी इंटू में बी का हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी बी बटा डी एक्स। तो ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस अब आ जाएगा हमारा सेकंड सीधा का सीधा यानी साइन बी इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट हमारे पास कोस ए, तो कोस ए का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन ए, क्योंकि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स इंटू ए, तो ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से ये हमारा कोस ए प्लस बी इंटू में है डी ए बट्टा डी एक्स प्लस डी बी बट्टा डी एक्स बराबर में है हमारा ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
हम देखते हैं कि सबसे पहले तो डी बी बटे डी एक्स, इन दोनों को एक तरफ लिख लेते हैं और इन दोनों को एक तरफ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर डी बी बटा डी एक्स वालों को एक एक साथ लिख लिया, वह डी ए बटा डी एक्स वालों को एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर इन दोनों में से तो डी बी बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से डी ए बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर तो ये हमारा कोस ए प्लस बी इंटू डी ए बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। तो ये है हमारा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी इंटू में है हमारा डी ए बटा डी एक्स प्लस में है डी बी बटा डी एक्स बराबर में है हमारा। अब ये दोनों है, इन दोनों में डी बी बटा डी एक्स कॉमन है, तो इन दोनों में से हम डी बी बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो डी बी बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी बी बटे डी एक्स, तो डी बी बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये है हमारा कोस ए इंटू कोस बी और माइनस में बच जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले तो इस प्लस वाले को लिख लेते हैं आगे, कोस ए इंटू कोस बी, माइनस में बच जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये है हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस में है साइन ए इंटू साइन बी, प्लस में इन दोनों में से ले लिया हमने डी बी बटे डी एक्स कॉमन। अब इन दोनों में से ले लेंगे हम डी ए बटा डी एक्स कॉमन। तो डी ए बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो डी ए बटा डी एक्स कॉमन लेंगे, डी ए बटे डी एक्स। तो उसी प्रकार ये बच जाएगा हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से ये है हमारा कोस ए प्लस बी इंटू में है डी ए बट्टे डी एक्स प्लस में है डी बी बट्टे डी एक्स बराबर। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी और प्लस में यहाँ पर भी ये हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है हमारा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी ये इतना पूरा कॉमन है। तो इन दोनों में ये इतना कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ये ले लेंगे हम कॉमन। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा डी बी बट्टे डी एक्स प्लस में बच जाएगा हमारा डी ए बट्टे डी एक्स, क्योंकि ये हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पर भी ये हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर ये हमारा कोस ए इंटू बी इंटू में है डी ए बट्टा डी एक्स प्लस में डी बी बट्टा डी एक्स और बराबर में हमारा, अब इसके गुणा में हमारा डी बी बट्टा डी एक्स प्लस में है डी ए बट्टा डी एक्स। तो यहाँ पर ये इसके गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा और फिर इससे ये कट जाएगा। तो इससे कट गया ये। अब यहाँ पर बच गया हमारा कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कोस ए प्लस बी का सूत्र, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यही हमें व्युत्पन्न करना था कि हमें यहाँ पर दिया गया था कि जब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी है तो अवकलन का प्रयोग करके और इसका प्रयोग करके साथ में अवकलन का प्रयोग करके हमें कोस के लिए एक सूत्र व्युत्पन्न करना था। और हमने कोस के लिए सूत्र व्युत्पन्न कर दिया, क्या, कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 20।